और सीधे आपको लिए चलते हैं जहां सीएम धामी लाइव आ रहे, क्या कुछ वो कह रहे हैं आपको भी सुनवा देते हैं। पढ़ाया जाएगा वो सिलेबस, हमारे वंदना जी जहां हैं इनके शिक्षा बोर्ड से जो है उसको मान्यता मिलेगी या उसको ऑथराइज किया जाएगा, वही सिलेबस पढ़ाया जाएगा। क्योंकि हम चाहते हैं कि वो बच्चे भी देश की मुख्य धारा में शामिल हों। ये नहीं कि वहां से देशद्रोही निकले, देश के विखंडित करने वाले निकले, अराजक लोग निकले, ऐसे लोग निकले जो देश की कल्पना उनके मन में कहीं हो ही ना। तो ऐसे अनेक काम किए हैं। मैं इसलिए ये बताना चाहता हूं कि आज हम लोग इस प्रकार की पहल कर रहे हैं। तो आप आइए, आपने बहुत अच्छा किया है और समाज के लिए इससे बड़ी सेवा शायद ही कोई हो सकती है जो आप कर रही हैं। भाइयों बहनों, किसी भी समाज की प्रगति की सबसे मजबूत नींव शिक्षा व्यवस्था होती है। लेकिन शिक्षा भी तभी सार्थक बनती है वो जब प्रत्येक बच्चे तक समान अवसरों के साथ पहुंचे। क्योंकि अभी आप दिखा रही थी यहाँ पर कि जो आपने यहाँ पर दिखाया छोटा सा हम लोगों को, कि हर बच्चे में अलग अलग चीजें होती हैं, हर बच्चा अलग होता है, उसके सीखने के तरीके भी अलग अलग होते हैं, क्षमताएं अलग होती हैं। कोई सुनकर सीखता है, कोई पढ़कर सीखता है और कोई देखकर सबसे बेहतर सीखता है। तो ऐसे में ये जो देखने वाली जो आधारित जो शिक्षा पद्धति है, वो शिक्षा पद्धति बच्चों के भीतर जिज्ञासा, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस और समझ को नई ऊंचाइयां देती हैं। इसलिए हमारे यहाँ शिक्षा को, हमारी संस्कृति में सदैव ज्ञान को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। और हम तो रमेश जी जब छोटे थे, कक्षा 7 में 8 में पढ़ते थे, तो एक वो कुछ पंक्तियां हमको सिखाई गई। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विश्व रूपी विशालाक्षी विद्याम देहि सरस्वती। तो और हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, सा विद्या या विमुक्ति, अर्थात वही विद्या है जो मनुष्य को अज्ञान से और बंधनों से मुक्त करे, प्रकाश की ओर ले जाए, अच्छे मार्ग की ओर ले जाए, सन्मार्ग की ओर ले जाए। और इसी सोच के तहत हमारी सरकार ने भी, डबल इंजन की सरकार ने शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। जहां श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में सर्व शिक्षा अभियान देश के अंदर प्रारंभ किया गया था कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, हर किसी को शिक्षा मिलनी चाहिए। और आज उसी संकल्प को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने नई ऊर्जा के साथ नई दिशा देने का काम किया है और NEP 2020 लागू की गई। और इसका भी उद्देश्य था कि बच्चों को पढ़ाना ही नहीं, बल्कि उनमें सोचने का, समझने का, इनोवेशन करने का, आत्मविश्वास से आगे बढ़ने का और योग्य बनाने का। और हमारी सरकार भी राज्य की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए, उसको टेक्नोलॉजी और क्वालिटी युक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। आज प्रदेश में हम स्मार्ट क्लास, ICT लैब, PM श्री विद्यालय, अटल उत्कृष्ट विद्यालय, डिजिटल शिक्षण सामग्री, साइंस एंड इनोवेशन आधारित शिक्षा को हम लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। मुझे आप सबको बताते हुए ये भी खुशी हो रही है कि हमारे ही राज्य में, यही देहरादून में, देश की 4, 5वें नंबर की सबसे बड़ी साइंस सिटी का निर्माण कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। झाझरा में आप सब देख सकते हैं, बहुत बड़ा काम हो रहा है, हमारा साइंस टेक्नोलॉजी विभाग कर रहा है। वही हम शिक्षा को हर बच्चे तक पहुंचाने के लिए हमारी सरकार विद्यालयों में रैंप, रेलिंग, सुगम टॉयलेट, अनुकूलित जो फर्नीचर, अच्छा उनको पेयजल मिले, अच्छी वहां पर विद्युत की व्यवस्था हो, इस सब के लिए हम काम कर रहे हैं, जिससे कि उनको एक अच्छा वातावरण बच्चों को वहां पर पढ़ाई का मिले। मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि आज राज्य में लगभग 5800 विशेष आवश्यकता वाले बच्चे विभिन्न स्तरों पर विद्यालयों में आज पंजीकृत हैं। यही नहीं, हमारी सरकार द्वारा संचालित 11 विशेष विद्यालयों के माध्यम से दे सके। भाइयों बहनों, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आने वाला जो समय है वो केवल सूचना का नहीं होगा, बल्कि आने वाला समय इनोवेशन का होगा, एक क्रिएटिविटी का होगा और स्किल का होगा। तो ऐसे समय में हमें अपने बच्चों को
केवल हम उसको एग्जाम के लिए तैयार करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। केवल परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि जीवन के लिए उसको तैयार करना है कि जीवन के हर फील्ड में वो जहां भी जाए वो अपना काम करे। मैं प्रयास करता हूं, मैं आपको समय थोड़ा जरूर ज्यादा हो रहा है, 2-4 मिनट और मैं बोल रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं आप सबके सामने बोल रहा हूं, इस जिम्मेदारी पर हूं। कोई मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं ऐसा मैं ही करता हूं, मेरे जैसे उस समय के सभी लोगों ने किया होगा। हमने अपने कपड़े धोने से लेकर, प्रेस भी नहीं होती थी उस समय, हमारे पास प्रेस नहीं होती थी, वो उसको इस्त्री बोलते थे ना। हम कैसे करते थे इस्त्री? कपड़े धोने के बाद, सूख जाने के बाद कपड़ों को ठीक से मोड़ के, झाड़ जुड़ के, उसको करके, मैं और बड़ी दीदी उसको हम अपनी तकिया के नीचे रख देते थे, तो उससे हम प्रेस करते थे। हम लोग चाहे झाड़ू लगाना हो, चाहे रोटी बनानी हो, चाहे कुछ भी काम करना हो, घर का काम, खेत का काम करते हुए भी लोग, आप रमेश जी मुझे देखते हो तो कभी आपको लगता नहीं होगा कि हम पहली बार कर रहे हैं। चाहे वो हल चलाना हो, चाहे फावड़ा चलाना हो, चाहे रुपाई लगानी हो, चाहे कोई भी काम, चाहे वो नमक पीसना भी हो। हम लोग मुझे कह रहे थे कि अरे आप तो बहुत अच्छा नमक पीस रहे थे, तो मैंने कहा कोई मैं एक्टिंग करने के लिए थोड़ी ना नमक पीस रहा था, मैंने तो बचपन में पीसा है उसको पूरा सही तरीके से, कैसे बनाते हैं। मट्ठा बनाना हो तो मैं अपनी धर्मपत्नी से आज कह रहा था कि अपने बच्चों को ये सब कुछ सिखाओ, सारी चीजें सिखाओ, भले ही उनको जरूरत पड़े या ना पड़े, लेकिन आना चाहिए सब कुछ। जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, तो हमें अपने बच्चों को भी आत्मनिर्भर भी बनाना होगा। इस क्षेत्र में भी जो है वो अपने पैरों पर खड़े हों। मैं सबसे कहना चाहूंगा कि हर काम बच्चों को सिखाना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं अरे बड़ी परेशानी में बच्चे आ गए हैं, बड़ा ये हो गया है, अरे हम उनको टफ लाइफ दें शुरू से, तभी वो जीवन में सक्सेस होंगे। यानी कि हर बार उनको बरगद की तरह से छाया देने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल समझ लीजिए कि उनका व्यक्तित्व का विकास कैसे होगा, मुझसे ज्यादा बेहतर आप जानते हैं। मैं भी चूंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं, मैं उनको भी देख रहा हूं, तो मुझे लगता है कि जैसा मैं देखता हूं वैसे ही मुझे लगता है कि सब बच्चों के साथ होना चाहिए, क्योंकि सभी के बच्चे उतने ही प्यारे होते हैं जितने हमें अपने बच्चे होते हैं। तो इस प्रकार से उनका लालन पालन होना चाहिए। इसलिए हमको बच्चों को आगे भविष्य के लिए इस प्रकार से तैयार करना होगा, और ये कार्य हमारा तभी संभव होगा जब शिक्षा पुस्तकों से निकलकर अनुभव में, प्रैक्टिकल में, और उनके जो बिहेवियर है, उनके व्यवहार से जुड़ेगा, उनके कार्य व्यवहार में आएगा, रोजमर्रा की दिनचर्या में आएगा। आज साई नबी लर्निंग ने इसी दिशा में बहुत सराहनीय कदम उठाया है। मुझे विश्वास है कि विजुअल लर्निंग करिकुलम बच्चों के लिए, शिक्षकों के लिए, उनके माता पिता के लिए, अभिभावकों के लिए, तीनों के लिए समान रूप से उपयोगी सिद्ध होगा। और यह हजारों बच्चों के अंदर सीखने का जो आनंद है, आत्मविश्वास है और नई संभावनाएं जगाने का बहुत महत्वपूर्ण कार्य करेगा। बहुत अच्छा काम यहां से शुरू हुआ है। आइए हम सब मिलकर ऐसा उत्तराखंड बनाने का विकल्प रही संकल्प लें, जहां बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, हर प्रतिभा को अवसर मिले। कोई भी बच्चा केवल परिस्थितियों के कारण अपने सपनों से वंचित न रह पाए, उसको भी आगे आने का हर अवसर हम सब उपलब्ध कराने का, उसमें हम भी अपना योगदान दें। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से मैं अनीता जी को और उनकी पूरी टीम को, साई नवी लर्निंग को की पूरी टीम को हार्दिक बधाई देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। देखिए, देहरादून में पुस्तकों का लोकार्पण कार्यक्रम समावेशी शिक्षा मिशन 2030 के तहत कार्यक्रम, तमाम तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं।